हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डी के रियल सक्सेस चैनल पर। आज का टॉपिक हरियाणा जी के से रिलेटेड रहेगा कि हरियाणा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो आज हम हरियाणा के निर्माण से संबंधित पढ़ेंगे। हम जीरो से पढ़ रहे हैं जैसे, तो उसी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज हरियाणा का निर्माण। हरियाणा का निर्माण पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम हरियाणा का निर्माण। तो ये बात 1803 की है जी। 1803 की, ध्यान से देखिए। 1803 1803 में एक संधि होती है। क्या? एक संधि होती है। संधि मतलब आप पढ़ते ना हिंदी में, संधि दो को मिला के होती है जो संधि, तो वही एक संधि होती है। उस संधि को एक नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है उसको। तो वो संधि होती है, महाराष्ट्र में होती है जी। वो कहां पे होती है? महाराष्ट्र में होती है। उसका नाम क्या दिया गया? अर्जी संधि। अर्जी संधि। ठीक है, वैसे अलग अलग नाम बताएंगे, गूगल पे अर्जी संधि भी है। ठीक है, अर्जी संधि महाराष्ट्र में हुई थी। कहां पे हुई? महाराष्ट्र में हुई। और कब हुई? 1803 में हुई थी। 1803 में हुई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों का हक हो गया हम पे। क्या? अंग्रेजों का हक हो गया। ठीक है, तो हरियाणा पे हक अंग्रेजों को कब हुआ? 1803 में जी। ठीक है, फिर आता जी कब तक रहा? 1809 से 10 तक लेकर, 1809 से 10 तक लेकर जी किसका राज रहा हरियाणा पे? अंग्रेजों का जी। किसका राज रहा? अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों का राज रहा किस पर? हरियाणा पर। ठीक है, ये आप समझ रहे होगे कि 1803 में अर्जी संधि हुई महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में अर्जी संधि हुई। उसमें अंग्रेजों ने क्या हरियाणा पर क्या कर लिया? अपना अधिकार जमा लिया। और 1809 से 10 तक क्या रहा? उनका अधिकार रहा। 1832 में जी, 1832 आता जी, उस टाइम हरियाणा पर अधिकार यूपी का हो गया। किसका हो गया? यूपी का। यूपी का होगा जी। और यूपी में भी किस जगह का जी? नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न अवध का जी। अवध का हरियाणा पर अधिकार हो गया। ठीक है जी, देखो कितनों का राज रहा। पहले अर्जी संधि हुई, फिर अंग्रेजों का राज, फिर यूपी का भी राज हो गया। अब हरियाणा का हरियाणा पे खुद का राज्य है था ही नहीं उस टाइम। ठीक है जी, नॉर्थ वेस्टर्न अवध का राज हो गया जी। किस पे? हरियाणा पे। कब? 1832 में जी। ठीक है, समझ रहे हो इतना तो आ रहा होगा समझ में, ध्यान से। ये देखो, यहां से 6 साल का गैप, यहां से 22 साल का गैप। ठीक है, फिर उसके बाद 1858 आता है जी। 1857 की क्रांति आपको सबको पता ही होगा, अंग्रेजों के साथ जो क्रांति हुई थी जी। ठीक है, तो जो क्रांति हुई ना, उसने पंजाब पंजाब ने बहुत साथ दिया अंग्रेजों का। क्या? पंजाब ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो 1858 में क्या किया? यूपी से छीनकर, यूपी ने तो क्या किया कि अंग्रेजों से लड़ाई में हमारा साथ दिया हरियाणा का, पर जो पंजाब था उसने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। ठीक है, तो इसलिए यूपी से छीनकर 1858 में किसको दे दिया? हरियाणा। पंजाब को जी। किसको दे दिया? पंजाब को। पंजाब को। ठीक है, जब से पंजाब पर इसका अधिकार रहा, कब तक? जब तक हमारा राज्य नहीं बना। हमारा राज्य कब बना? हमारा राज्य बना जी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, ये देखो 1858 से 1966 तक किसका अधिकार रहा हम पर? पंजाब का जी। हरियाणा पर किसका अधिकार था? पंजाब का। पंजाब हरियाणा एक ही बोला जाता था। ठीक है, उस टाइम पंजाब किसको दे? पंजाब को दे दिया गया जी हरियाणा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। आगे देखो, फिर कुछ टाइम बाद पंजाब को देने के बाद जैसे हम आजाद हुए,
आजाद हुए उससे पहले ही बातें चलने लग गई थी। आजादी से, जैसे आजादी से पहले बातें चलने लगी थी ना, हमने कैसे आजाद होना है, बहुत सारी बातें आने लगी थी। तो उस टाइम जी एक आदमी थे 1925 में जी, 1925 में एक इंसान थे मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, ठीक है जी। 1925 में एक आदमी थे मोहम्मद हुसैन के नाम से। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि क्या करें, पंजाब से हरियाणा को अलग कर दें। पंजाब से हरियाणा को सबसे पहले किसने मांग की थी? मोहम्मद हुसैन जी ने कहा था कि अलग कर दे। वैसे तो बहुतों ने की होगी, पर ये फेमस थे। ठीक है, एक होता है ना जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पीएम बने थे, वैसे ये भी थे, मोहम्मद हुसैन जी थे। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि पंजाब और हरियाणा इन दोनों को अलग अलग राज्य बना दिया जाए। ठीक है, अलग अलग कर दिया जाए इनके लोगों को। ठीक है, क्योंकि भाषा और संस्कृति दोनों अलग थी। यहां तक आपको आ गया होगा कि 1803, देखो 1800 के काल पे जो आप आधुनिक भारत पे आ गए हो आप। 1803 में अंग्रेज आए, 1803 में अर्जी संधि हुई, कहां पे हुई? महाराष्ट्र में। ठीक है जी। उसके बाद 1809 और 10 में अंग्रेजों के पास रहा, 1832 तक यूपी के पास रहा, नॉर्थ वेस्टर्न के पास। ठीक है जी, नॉर्थ वेस्टर्न के पास रहा, अवध के पास जी। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। उसमें क्या हुआ, यूपी ने तो हमारा साथ दिया, पर जो पंजाब है उसने अंग्रेजों का साथ दिया। तो अंग्रेजों का साथ देने के कारण क्या अंग्रेज और टिके रहे यहीं पे, पंजाब ने साथ दे दिया। पंजाब ने साथ दे दिया तो हरियाणा किसमें मिला दिया गया जी? पंजाब में। तो 1858 में कब पंजाब को दे दिया गया हरियाणा, और 1 नवंबर 1966 तक किसमें रहा? पंजाब में रहा जी। ठीक है, फिर 1925 में जी सम्मेलन होता है दिल्ली में। कहां पे सम्मेलन था जी? दिल्ली में सम्मेलन होता है। ठीक है, दिल्ली में सम्मेलन होता है, और मोहम्मद हुसैन जी होते हैं, वो कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा को अलग कर देना चाहिए। ठीक है जी, ये यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको आ गया होगा किसने बोला। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे जल्दी से। 1925 पे आ गए थे जी। अब 1928 आता है। बहुत बड़े हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं, नेता क्या बोले, कार्यकर्ता थे। 1928 आता है जी, 1928। 1928 में देशबंधु गुप्ता जी, नहीं 1928 आता है। 1928 में भी हरियाणा की मांग की जाती है अलग करने की। ठीक है, 1931 आता है जी, फिर क्या आता है? 1931, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था जी। ठीक है, 1931 में। ठीक है जी, इसमें भी क्या कहा गया था कि हरियाणा और पंजाब को अलग कर देना चाहिए। अंबाला डिस्ट्रिक्ट की बात ज्यादा कही थी, और किस व्यक्ति ने कही थी? बहुत मशहूर है वो, मिस्टर जोफ्री कॉर्बेट। मिस्टर जोफ्री कॉर्बेट। ठीक है, कॉर्बेट उत्तराखंड, याद रखना, इससे याद रख लो आप। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मिस्टर जोफ्री कॉर्बेट ने 1931 में क्या कहा? पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया जाए। फिर आता जी 1932, यहां से इंपोर्टेंट चलना स्टार्ट हो गया आपका, किसने किसने कहा? 1932 जी, 1932 आता है। तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे जी, देशबंधु गुप्ता जी, देशबंधु गुप्ता। इन्होंने भी कहा, इन्होंने क्या कहा देशबंधु गुप्ता जी ने 1932 में, कि जो ये ऐसा हम है, जैसे हम समझ रहे हैं कि जैसे पंजाबी को हिंदी बोलने में दिक्कत होती थी,
और हरियाणा वालों को पंजाबी बोलने में दिक्कत होती थी, तो इनको अलग क्यों नहीं किया जा रहा है? तो देशबंधु गुप्ता जी ने इसका बोला, ठीक है। इनके विरोध में कौन थे? इनके विरोध में 3 पार्टियां थी जी, इनके विरोध भी कर रहे थे कि हरियाणा और पंजाब को अलग नहीं करना चाहिए। विरोध किसने किया जी? इस देशबंधु गुप्ता जी ने जब कहा ना 1932 में कि अलग कर देना चाहिए, तो इसका विरोध करने भी आई 3 पार्टियां थी उस टाइम। एक आर्य समाज था जी, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद याद रखते होंगे लिखते हुए। एक समाजवादी पार्टी, ठीक है जी, और एक जनसंघ था जी, एक जनसंघ था जी। इन तीनों ने विरोध किया किसका? देशबंधु गुप्ता की बात का, कि हरियाणा और पंजाब को अलग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों ये देश के हिस्सा है, ठीक है जी। 1932 तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 1946 में जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीता पट्टी रमनिया, ठीक है जी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी यही बात कही अलग करने की, पर यहां से एक ही था जिन्होंने अभी यहाँ पर विरोध किया। यहाँ पर 3 थे 1932 में, 3 थे। 1946 तक हम आगे हैं। 1947 में आपको पता है भारत आजाद हुआ। अब यहाँ तक आपको आ गए हैं किस किस ने बात कही, ठीक है। अभी यहाँ तक कोई भी विरोध नहीं है, मतलब पंजाब के लोग नहीं विरोध कर रहे अभी, न ही हरियाणा के लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता है पार्टी के, जो बड़े बड़े काम करने वाले से कार्यकर्ता, बस उन्होंने अपना क्या लिखा, एक मतलब अपनी सोच रखी, ठीक है, अपने ठोट विचार सबके आगे रखे कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब आता जी 1947, 15 अगस्त 1947, बहुत बड़ा दिन हमारे देश के लिए। 15 अगस्त 1947 आता है जी, ठीक है। सबको पता हमारा देश आजाद हुआ, इस दिन हमारा देश आजाद होता है जी, ठीक है। आजाद हो गया हमारा देश। उससे क्या हुआ? आजाद होने के बाद आजाद हो गया हमारा देश, तो मतलब हमारे राज्य होंगे, मतलब पंजाब का ही हिस्सा अभी तक वो, ठीक है जी। उसके बाद 1948, 1948 आता है जी। 1948, एक साल बाद ही, आजाद होते ही, श्री मास्टर तारा सिंह जी, तारा सिंह जी, बहुत बड़े नाम है इनका, मास्टर तारा सिंह जी, तारा सिंह, ठीक है। इन्होंने पंजाब और हरियाणा को अलग करने की बात कही। अब आ रहे हैं पंजाब के लोग खुद कि हमें हरियाणा से अलग होना अब, क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया, अब हमने मिलजुल कर आजाद करवा लिया, अब हमने क्या है, हरियाणा से अलग कर दो, उनके हमारी संस्कृति नहीं मिलती, ठीक है। तो मास्टर तारा सिंह ने जी यहाँ पर प्रयास किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर 1949 ये आता जी। देखो 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन है? महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी से एक दिन पहले एक फार्मूला लागू होता है जी, सच्चर फार्मूला। क्या जी? सच्चर फार्मूला, ठीक है। और ये किसके नाम पे होता है जी? ये सेकंड पीएम थे, ओ सेकंड सीएम थे जी जो पंजाब के, कौन थे? श्री भीम सिंह सच्चर जी, श्री भीम सिंह सच्चर जी सेकंड पंजाब के सीएम थे, ठीक है। उनके नाम पर सच्चर फॉर्मूला लागू होता है, पर कब होता है?
1 अक्टूबर को। कब होता है? 1 अक्टूबर को, ठीक है। एक दिन पहले होता है गांधी के जन्मदिन से, एक दिन पहले, याद रखना, ये पेपर में गलती करोगे। एक दिन पहले होता है गांधी जी के जन्मदिन से पहले, ठीक है। देखो, सेकंड ये थे। अब हम 7 में हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है यहां से देखना, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सीएम भी बने होंगे पंजाब के। तो पंजाब हरियाणा एक ही था 1947 में। पंजाब हरियाणा 1947 में एक ही था। 1966 में जाके आजाद अलग अलग हुए, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा एक है जी। यहाँ पे इन दोनों का सीएम एक ही था जी। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। फर्स्ट सीएम पंजाब कौन था जी? श्री गोपीनाथ भार्गव जी। श्री गोपीनाथ भार्गव फर्स्ट सीएम थे पंजाब के। पंजाब हरियाणा एक ही था, उसमें ही गिना जाता था हरियाणा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है जी? क्योंकि ये अपने हरियाणा से थे। कहां से थे? अपने हरियाणा से थे जी। हरियाणा के कहां से? हरियाणा के भिवानी जिले के सरसा गांव से थे जी। हरियाणा के भिवानी जिले के सरसा गांव से थे। कौन? फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। क्या नाम था उनका? श्री गोपीनाथ भार्गव जी, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 1949 तक आ गए हम। आगे चलते हैं, ठीक है। 1949 आ गया जी, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा 1953 आता है जी। भारत को आजाद हुए काफी टाइम हो गया, ठीक है। पीएम बन गया, है ना, प्रेसिडेंट भी बन गए। उसके बाद क्या किया जाए? क्या पर राज्य भी बना दिए जाए और संघ भी बना दिए जाए, है ना। तो एक 1953 में जी आयोग की स्थापना की जाती है, जिसका नाम होता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ठीक है जी। इसकी स्थापना की जाती है और ये क्या करता है जी? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश उस टाइम सिलेक्ट किए जाते हैं जी। कि जब जब हमारा इंडिया बना आजाद होने के बाद, तो 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश थे। और इसकी रिपोर्ट ये कब आई जी? 1956 में आई जी। 3 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई। कितने साल बाद आई जी? 3 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई, ठीक है। 3 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई। इसको भी याद रखना, ठीक है। 1956 आ गया। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय क्षेत्रीय समिति भी बोल देते हैं। कि क्षेत्र में गए दूर दूर, वहां से घूम फिर के पूरे इंडिया में पूरा ये आयोग घूम घूम के अपनी रिपोर्ट लेके आए कि कितने राज्य होने चाहिए और कितने संघ शासित प्रदेश, ठीक है। यहां पर भी क्या हुआ? हरियाणा और पंजाब अलग नहीं हुए, एक ही उन्होंने बना कर रखा। किसको? हरियाणा और पंजाब को, ठीक है। किसने? फजल अली आयोग ने। 14 राज्य में ही पंजाब और हरियाणा एक ही माना गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आता है 1965। कहता है 1965। देखो 56 है ना, 1956 में रिपोर्ट आ गई। इसका ही उल्टा कर दो 65। इसका ही क्या कर दो? उल्टा, ठीक है। रिवर्स करना है। 1965 आ गया जी। इस टाइम श्री हुकुम सिंह समिति
श्री हुकम सिंह समिति का गठन हुआ जी कब? 1965 में। 1965 में क्या हुआ? श्री हुकम सिंह समिति का गठन हुआ। ठीक है, कि ये क्या करे, इसमें पंजाब और हरियाणा को देख के आए जी, क्या क्या इनकी मांगे है, क्या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, ये लोकसभा के अध्यक्ष जी हुकम सिंह। ठीक है, उस टाइम लोकसभा के अध्यक्ष थे। गृह मंत्री थे जी एक बहुत अच्छे, गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है, ये क्या थे? गृह मंत्री थे। आपको पता ही है, जैसे हमारे अमित शाह अब क्या है? गृह मंत्री है। राज्यों की जितनी भी रिपोर्ट होगी ना, जो राज्यपाल भेजते हैं, सबसे पहले किसके पास जाएगी? पीएम और उसके प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगी। किसके पास जाती है? गृह मंत्री के पास। गृह मंत्री अगर लगता उसको तो आगे भेजता है, उससे पहले नहीं भेजता। ठीक है, तो गृह मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे जी। ठीक है, उस टाइम सीट होती थी विधानसभा की कैथल। कैथल विधानसभा से थे जी ये। कहां से जीते थे? कैथल विधानसभा सीट से जीते थे गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, पर अब वर्तमान में, मतलब करंट में, ये सीट नहीं है। किसकी? विधानसभा की। किसकी? विधानसभा की। इसको चेंज कर दिया गया। क्या? चेंज कर दिया गया। और कैथल से क्या बना दिया गया जिसको? कुरुक्षेत्र। क्या बना दिया गया जी? कौन सी सीट होगी अब ये विधानसभा की? कुरुक्षेत्र होगी जी। ठीक है, 1965 तक आ गए, इतना आ गया होगा आपको, कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये बर्फ कर दो जो नीचे पर, आ गया आपको इतना समझ में? बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि कौन सी सीट अब पहले थी कैथल, अब नहीं रही है, अब बन गई कुरुक्षेत्र, चेंज कर दिया गया इसको। ठीक है, 1965 आ गया। ये देखो सिंह है ना, ये सिंह, तो इनके सामने भी एक सिंह खड़े हो गए 1965 में। 1965 में संत फतेह सिंह, ये भी कहां से है? पंजाब से है जी। संत फतेह सिंह भी 1965 में, दोनों सिंह। ठीक है, और ये इसका रिवर्स, ये याद रखना। संत फतेह सिंह जी अनशन कर दिया जी इन्होंने कि अलग करो, उठेंगे नहीं, अनशन पर बैठ गए जी। ठीक है, अनशन पर बैठ गए, उठे ना। पर आपको याद होगा 1965 में क्या था? युद्ध छिड़ गया जी। किससे? पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से युद्ध हो गया हमारा। युद्ध किससे हो गया जी? पाकिस्तान से। ठीक है, इस टाइम पीएम कौन थे जी? ये थे जी लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे जी इस टाइम के पीएम। ठीक है, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम थे। तो इन्होंने खुद गए और कहा कि अभी युद्ध है, इसको जाने दो, उसके बाद आपके देखते हैं कैसे जैसे भी होता है। तो संत फतेह सिंह को अनशन तोड़कर उठना पड़ा कि हमारे देश के युद्ध लड़ रहा है और आप ऐसे अनशन बैठे हो तो क्या होएगा। सबसे अच्छे पीएम आज तक लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, उससे अच्छा पीएम कोई होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। आज तक इनकी डेथ भी सस्पेंस ही है कि इनकी डेथ कैसे हुई। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार इनके कहने पर पूरा इंडिया एक दिन भूखा रहा था, पूरा इंडिया। और ये घुसकर मारने के लिए दम दम था इनको पाकिस्तान में, बस ये पाकिस्तान को खत्म करने वाले थे। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे पीएम भी थे। इंसान अच्छा होना चाहिए, पीएम तो खुद ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में अलग से टॉपिक बताया जाएगा जब भी आएगा, जब भी पढ़ाएंगे, जब भी इनका डेट ऑफ बर्थ आएगी। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही इनका जन्मदिन होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का, याद रखना 2 अक्टूबर को। ठीक है, फतेह सिंह ने अपना अनशन तोड़ दिया। फिर क्या हुआ जी?
उसके बाद 1965 में युद्ध होने लग गया, फिर उसके बाद फिर बैठ गए जी अनशन पर, ठीक है। पर उसने तो जेसी आयोग फिर जी क्या किया सरकार ने, 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बनाया गया जी, जिसका नाम था जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग बनाया गया जी, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे, एक तो जेसी शाह और एक थे जी एस दत्त और एक थे जी आपके एम फिलिप, ठीक है जी, ये थे इसमें जी, ठीक है। तो इसको काम मिला था हरियाणा और पंजाब के बारे में रिपोर्ट देने के लिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, अपना विचार रखा। उसके बाद 18 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर ये, एक तो ये जेसी शाह आयोग का गठन, जेसी शाह आयोग का गठन कब हुआ, 23 अप्रैल 1966, और एक ये 23 सितंबर 18 सितंबर 1966 को विधेयक पारित हुआ जी, विधेयक पारित हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कब विधेयक पारित हुआ था जी, 18 सितंबर 1966 को। 66 तो सबको पता है, यहाँ डेट में 18 सितंबर, ठीक है। 18 कैसे याद रहेगा, देखो अब विधेयक पारित होने के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ, हरियाणा राज्य का गठन हो गया जी, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। अब हरियाणा राज्य का गठन किया गया, विधेयक पारित हुआ है, तो कोई सा संविधान संशोधन तो हुआ होगा, इतना तो आपको पता ही है। विधेयक पारित हो रहा है, कोई सा तो संविधान संशोधन होता है, जैसे किसानों का विधेयक पारित होता है, कौन सा तो संविधान संशोधन पारित हुआ, ठीक है। तो जी 18वां संविधान संशोधन था जी, 18वां, ठीक है। 18वां संविधान संशोधन पारित हुआ जी, ठीक। 18वां संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। इससे आप 18 सितंबर विधेयक याद रख लेना। और ऐसा राज्य कब बना, ऐसा राज्य कब बना जी, कौन सा राज्य बना जी, तो ये जी 17वां राज्य बना, 17वां राज्य बना, ठीक है जी। 17वां राज्य बना हरियाणा अपने भारत देश का जी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगी यहां तक। 17वां राज्य बना है, एक बार आगे देख लेते हैं। देखो जब मैं पढ़ाऊं, पहले आप पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है। वीडियो को देखा करो, साथ साथ नोट मत करा करो, पहले पढ़ो अच्छे से, उसके बाद वीडियो देखने के बाद कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपका टेलीग्राम पर ग्रुप बना दूंगा अलग से, ठीक है। सबका अपने नंबर, चलो मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, मैं उसको लिंक भी दे दूंगा, आप पहले बता देना अगर चाहिए तो, ठीक है। कमेंट में अगर चाहिए तो आपको वहां से आप क्या करना, उसके बाद आप उसमें जुड़ जाना, ठीक है। वहां से आपको मैं पीडीएफ नहीं देना, नोट खुद करना आप अपने हाथ से, ठीक है। उसका रीजन है, जितना आप अपने हाथ से खुद नोट करोगे ना, वीडियो को बंद करके दोबारा चला के देखोगे और दोबारा नोट करोगे, आपके माइंड में वो चीज हमेशा के लिए रहेगी, हमेशा के लिए, ठीक है। इसलिए आगे देखते हैं। 17वां राज्य बन गया था जी, फर्स्ट सीएम बने हरियाणा के, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा जी, भगवत दयाल शर्मा, बेरी से थे जी, बेरी झज्जर, बेरी झज्जर,
ठीक है, पहले सीएम थे और राज्यपाल कौन बने जी? फर्स्ट श्री धर्मवीर जी, फर्स्ट राज्यपाल श्री धर्मवीर जी। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा। थोड़ा सा बस 2 मिनट और लूंगा आपकी। अभी जो करंट में है, आपको सीएम तो पता ही होगा अभी कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये सीएम है वर्तमान में। ठीक है, राज्यपाल कौन है जी? श्री बंडारू दत्तात्रेय। ये क्वेश्चन अभी बहुत बार पूछा गया, नए नए बने ना। कौन से नंबर इसकी पूरी बता देता हूँ। श्री बंडारू दत्तात्रेय की 17वें नंबर के हैं जी, ये 17वें नंबर के राज्यपाल हैं। 17वें नंबर के क्या है? राज्यपाल हैं। ठीक है जी, तेलंगाना के रहने वाले हैं। ठीक है जी, ये आप याद रखना। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं पहले वीडियो देखा करो, उसके बाद नोट करा करो। नोट करना जरूरी है आपके लिए। मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा हूं, अपने वे से करा रहा हूं कि आपको किस तरीके से सीखो आप, कि इस साल आपकी जॉब पक्का लगे। ठीक है, उस तरीके से करा रहा हूं। पहले मैंने नाम कराए कि किसने क्या नाम दिया है। अब हरियाणा का निर्माण कराया है। हरियाणा का निर्माण आज फिनिश हो गया कि कैसे हुआ, 1 नवंबर 1966 तक करा दिया है। उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम उसके क्या है, जो भी राज्य बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वो भी टॉपिक खत्म कर लेंगे तो आपका बहुत कवर हो जाएगा उनमें भी। ठीक है, और पढ़ते रहो और आपको जॉब लगना ही है। उम्मीद नहीं, लगना ही है। भगवान से भी दुआ करो और मैं भी करता हूँ साथ में आपके। ठीक है, उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, गुड नाइट, सब खैर।